यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ा जाएगा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को करते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रख कर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। समय पूर्व बादरी दिल्ली से संतरा देवी पत्नी एक बिलियणु लेके श्वास तेरी कृपा से तनोतरू बखान क्या करूं मैं रामों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार। शिव तत्व कर जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिवलिंग में है। कंस महेंद्र पर्वत को परशुराम जी के साथ में उठा लेता, और वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता। कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर
हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं देखता। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, समीर पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करके। एक पत्र है देखिए, होता है जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण। अच्छा, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ रहा? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था, परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता। एलईडी चालू करवाई है, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां बंद है, पीछे की एलईडियां चालू करें। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं? तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं है, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में, उस शिवलिंग उठाने, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है,
तुम्हारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता है, तो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिए, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिए। कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माँ ने लिखा, इसी बात को। उसने बच्चे को जब देना प्रारंभ करा, उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा, तब बच्चे ने सुनना भी प्रारंभ करा। कहीं बैठी है क्या? हाँ बैठी है, हाथ हिला देगा। हाँ ठीक है, दिख है, ऐसा हाथ हिला देगा। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया नहीं आया? ठीक है, इन्होंने लिखा है पत्र में, और पत्र में तो ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखा गया। ये रहा। समयपुर, बादली, दिल्ली 110042। नाम कैलाश देवी, मोबाइल नंबर ये है। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा बेटा बीमार है गुरुजी, 3 साल का हुआ है। 1 साल बहुत ज्यादा बीमारी से जब उसको ग्रसित हो गया, गुरुदेव ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता। डॉक्टर को बहुत दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको समझना बड़ा कठिन है, कोई इलाज नहीं। तब आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई लेकर आती, बच्चे को दे देते। गुरुजी आप लोग पत्र को पढ़ें, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? जब वो रोता था तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, सुन नहीं पाता था। हम इधर ताली बजाएं तो देखता तक नहीं था। मैं बच्चे का बाबा देवादिदेव महादेव के भरोसे पर छोड़ दी। आपकी कथा ने मुझे ऐसा बल दे दिया कि आप कहते हो कि सब शिव पर छोड़ दो, बोल बम का नारा है। हमने हमारे बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया। जो बच्चा सुनता नहीं, बोलता नहीं, रोता तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर की अंदर ही रोता रहता। अब करें क्या? आपने एक शहद का उपाय बताया था, वो मैंने अपने बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। फिर आपने बेलपत्री के बीज का उपाय बताया था, बेलपत्री के फल का उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरा बेटा बोलता भी है, अब मेरा बेटा सुनता भी है, और अब मेरा बेटा बैठता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए ये पत्र में भी शिव को बैठो बैठ शिव करता। आप लोग बहुत दूर दूर हो ना, नहीं तो हम बेलपत्र जरूर देते हो, और अगर मौका लगे आप लोग आ सकते हैं तो जरूर हम बेलपत्र देंगे। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को एक भरोसा गढ़ी बनाकर रखिए।
जिस दिन आपका भरोसा दृढ़ होगा, जिस दिन आपका विश्वास दृढ़ होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं। और एक विश्वास के साथ कहते हैं, सुनील जी इस कथा को करा रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी इस कथा को करा रहे हैं, पर आप ये मानकर चलना, आप जो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती थी, तो शंकर भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, इसलिए कुबेरेश्वर बाबा यहां आकर ये कथा को कह रहे हैं। और जहां जगह मिल जाए, 5 दिन की कथा है, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ कर दिल से ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने घर से अब यूं न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। अब दिल से सुनो,